कि ठग किस चाल की फिराक में है। तो डिजिटलाइजेशन इतने फास्ट स्पीड से हुआ है तो सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुड बी ना बेसिक सिलेबस। बेसिकली आईटी एक्ट को लाया इसलिए गया था कि आपको लगता है ऐसे कोई सोशल कैंपेन चलानी चाहिए या सरकार जो है उनको थोड़ा और इस पे सीरियस होना चाहिए। नमस्कार, मैं सलोनी शिवा। डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। जी हाँ, आए दिन बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामले और आए दिन आपने खबरें सुनी होंगी कि किसी की निजी जानकारी, तो कभी तस्वीरें लीक हो जाती है तो कभी बैंक खाली हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि ये महज एक इंटरव्यू नहीं है, आपकी डिजिटल सुरक्षा का गारंटी है। खासकर ये महिलाएं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है वो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और आज इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ी है सोनाली गुहा, जो एक साइबर एक्सपर्ट है, जो आज विस्तार से बताएंगी कि ठग किस चाल की फिराक में है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही आप अपनी साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आज के टाइम पे जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में साइबर सिक्योरिटी जो है वो कितनी अहम हो जाती है। देखिए, आज के डेट में अगर आप बात करें तो डिजिटलाइजेशन इतने फास्ट स्पीड से हुआ है कि अनइमेजिनेबल था। एक टाइम पे हम सोच नहीं सकते थे कि हम पेमेंट से लेके ट्रैवल टिकट से लेके या कि इंटेलिजेंसीज तक कहीं ना कहीं साइबर पे डिपेंडेंट रहेंगी। तो सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुड बी ना बेसिक सिलेबस। हमारे स्कूल के बेसिक एजुकेशन से अब इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बेसिकली आईटी एक्ट को लाया इसलिए गया था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड्स में या ऑनलाइन ट्रेड्स में फोकस कर पाएँ। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम ओटीटीज, ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से बूम हुए हमारे। आए दिन जो बढ़ते मामले हैं और जो लोगों की नींद उड़ा रही है, फिर भी इसको लेकर जो है अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ऐसी कोई सोशल कैंपेन चलानी चाहिए या सरकार जो है उनको थोड़ा और इस पे सीरियस होना चाहिए। डेफिनेटली। देखिए, हम बेसिकली आई बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। मैं अपने स्टेट की अगर बात करूं तो महिला बाल विकास एक जो स्पेसिफिकली महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड बॉडी है सरकार की, उसके साथ हम एम्पैनल्ड हैं। वहाँ ऐसे प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी ऑनगोइंग हम प्रोग्राम पे हैं वहाँ एसोसिएटेड। तो ये एक छोटा स्टेप जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उठाया, वो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है या हमारे पास कुछ ऐसे लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। बस देर है कि हम इस पे इनिशिएट कब कर रहे हैं। जो साइबर फ्रॉड है वो अभी किस किस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं, और जो लोग हैं उन्हें कैसे बचना चाहिए या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमारे डेली रूटीन में कि वो फ्रॉड साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो। देखिए सलोनी, इसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लूंगी, हाँ क्योंकि कोई नहीं। आपने क्वेश्चन इतना शानदार पूछा है और उसके आंसर्स इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते और लोग भी नहीं सोच सकते ये चीज़ें। तो देखिए, अगर साइबर फ्रॉड की आप बात करें तो ये हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग कैटेगराइज्ड वे में होता है। बच्चों के साथ अलग तरीके के फ्रॉड हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ अलग तरीके के फ्रॉड हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके साथ अलग तरीके के फ्रॉड हैं, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स के डिफरेंट फ्रॉड्स हैं। तो एक एक करके अपन सब पे आते हैं। स्टार्ट हम बच्चों से कर लेते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि 3 से 5 साल 10 साल के बच्चे कभी मोबाइल एप्लीकेशन जैसी चीज़ें खुद कैरी करके घूमेंगे। वो खुद भी आजकल ऑनलाइन पेमेंट जैसी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। तो क्या हुआ, फ्रॉड्स ने उनको फंसाने के लिए एक तरीका ये निकाला है कि उनको गेमिंग के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। अब वो गेमिंग के थ्रू जो पेमेंट्स उनसे इनिशिएट करवाते हैं या उसमें कुछ पॉपअप मैसेजेस देकर, जैसे सपोज कोई बच्चा गेम खेल रहा है, बीच में कोई पॉपअप आया, डेफिनेटली वो उसको कैंसिल करेगा। लेकिन जहाँ पे वो रेड पॉपअप ब्लिंक कर रहा होता है कैंसिल, जैसे ही बच्चे उसको प्रेस करते हैं वो ओके हो जाता है। मतलब एक तरीके से फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, कैंसिलेशन वाली जगह पे ओके की कमांड फैच करके रखते हैं। तो जैसे ही बच्चे उसको क्लिक करते हैं, उनके फोन के अंदर एक रैट इंस्टॉल हो जाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चूहा, देयर इज अ रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन। बेसिकली ये ऐसी मेलवेयर एप्लीकेशन होती है जो सामने वाले के फोन का कंप्लीट एक्सेस, एक कंप्लीट कॉपी हैकर्स को प्रोवाइड करती है। अब देखिए चलो, इसमें होता यह है कि जैसे ही किसी के फोन में रैट आया, ना तो सामने वाले हैकर को ओटीपी पूछने की जरूरत है, ना उसको कुछ और बताने की जरूरत है कि आप ये ओके करो वो करो, वहां से सारा काम हो जाता है। और जनरली छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन में गेम खेल रहे होते हैं, तो ये शुरुआत वहां से होती है। बच्चों के साथ दूसरा ये कि उनके गेमिंग के बीच या अगर कहीं वो कॉल पे हैं तो उनके ऑडियोज की क्लिप पिक की जाती है और इसको बाद में फ्रॉड के लिए यूज किया जाता है। कभी देखा कि अगर कहीं बच्चा किसी समय बिजी है या उसका फोन पर्टिकुलर टाइम पे बंद रहता है, कहीं एक्टिविटीज में बिजी है, उस टाइम पे पेरेंट्स को कॉल जाता है बच्चे की एआई वॉइस में
फ्रॉड में, कि आपका बच्चा, मम्मी मेरे को बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मैं किडनैप हो गया हूँ, ये काइंड ऑफ। और पैनिक करके लोग क्या करते हैं, पेमेंट इनिशिएट कर देते हैं कि अपने बच्चे को बचा लें। तो इस तरीके के फ्रॉड बच्चों के साथ। अब थोड़ा सा यंगस्टर्स पे आ जाते हैं। यंगस्टर्स जितना जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं आज के डेट में, उतना ही जल्दी जल्दी वो सोशल मीडिया के ऊपर भी ग्रो हो रहे हैं। तो होता ये है कि जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सारी सोशल मीडिया साइट्स पे, एंड अब तो यहाँ पे डेटिंग साइट्स भी बहुत पॉपुलर हैं। पहले तो एक नया इनिशिएटिव इंडिया के अंदर था कि आप ऑनलाइन शादी के लिए लोगों को ढूंढ सकते हो, बट अब तो लोग अपने लिए यहाँ पार्टनर्स पहले ही डेटिंग के लिए सर्च कर लेते हैं। तो कुछ फ्रॉड्स कॉलेज स्कूल के बेसिक जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये होता है कि नई आईडी इनिशिएट करते हैं। अब ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति उनसे किस इंटेंशन से कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही वो लगाते हैं, बातचीत चालू होती है लोगों की, धीरे से लोग कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर लेते हैं, बट जेन्युइनली लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि सामने वाला उनके साथ सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहा है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग अगर थोड़े से बेसिक शब्दों में मैं समझाऊं तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी की पर्सनल डिटेल धीरे धीरे करके, मीठी मीठी बातें करके आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो। यहाँ से आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी जॉब, आपकी लोकेशन जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स है, वो सामने वाले तक चला जाता है। जैसे ही आपने अपने पिक्चर्स वगैरह शेयर करना या लाइव वीडियो कॉलिंग आपने स्टार्ट की, आप वहां पे समझ जाइए कि एक चीज क्लिक करती है कि भाई अब यहाँ से शुरुआत हो गई है आपकी ठगी की। आपकी फोटोज मॉर्फिंग के थ्रू, वीडियोस एआई डीप फेक के थ्रू। अब मॉर्फिंग थोड़ा सा समझाती हूँ, ये वो चीज होती है अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे कि अगर किसी की फोटो है, बॉडी किसी और की होगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि मे बी वो चीज न्यूड में कन्वर्ट हो जाए। वीडियो का भी सेम है, डीप फेक वाला हमने कई अपने नेता मंत्रियों का भी देखा है कि वीडियो का भी गरबा करते हुए वायरल हो रहा है, किसी हीरोइन का कुछ अननोन चीजें या कुछ ऐसी अनसर्टेन चीजें प्रमोट करते हुए वीडियोज आ रहे हैं, एआई वीडियोज। कुछ एंकर्स की वीडियोज आते हैं जो कभी कहीं कोई दंत मंजन बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं, तो ये सारे ना डीफेक वाली चीजें हैं। अब इससे ना दिक्कत ये होती है, हमको ये लगता है कि भाई चलो ठीक है, एक वीडियो ही तो बना है, बट शुरुआत वहां से ये होती है कि सामने वाले व्यक्ति को धीरे से वो वीडियो भेजा जाता है, उसको बोला जाता है कि अब या तो आप मुझे आके मिलिए, जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे सलोनी, याद करिए अब जब आए थे, तो डिजिटल रेप सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगता है, बट बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चे इस चीज से सफर कर रही हैं। आई नो मैं ये टॉपिक बड़े सिंसियर वे में ना बताकर बहुत लाइटली आपको बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत सिंसियर लेने की है। आपका बच्चा अगर धीरे से डिप्रेशन में जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके नेचर में कोई चेंजेस है, आप समझ लो कहीं ना कहीं वो डिजिटली परेशान है। होता यही है कि एक फ्रेंडशिप के सर्कल के अंदर आने के बाद जो वो फंसना शुरू होते हैं, फोटोज वीडियोज के थ्रू ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है कि चलो ये डिजिटल रेप तो समझ आ रहा है कि आप अपने वीडियोज बना के भेजो, फोटोज खींचो, नहीं तो हम वायरल कर देंगे, ये तो धमकाने वाली एक अलग चीज हो गई। इससे भी बुरी चीजें ये हो रही हैं कि लोग उनको बुलाते हैं और उनके साथ ग्रुप में ऐसी घटनाएं होती हैं कि फलानी जगह पे आप मिलने आओ, नहीं तो आपके पेरेंट्स को वीडियो भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखो, जो हमने बात की ना कि रैट से शुरुआत होती है, तो वहां से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैकर्स के पास जा चुके होते हैं। तो अब सामने वाले को डर ये भी होता है कि भाई इस व्यक्ति के पास तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हैं। अब अगर मेरे फोटो वीडियोस जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, मेरे कॉलेज और सोशल ग्रुप में जा रहे हैं, तो इंसान अपनी सोशल रैप्यू बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, और वो चीजें कहीं रुकती नहीं है। कई बार ये चीजें एंड भी ऐसे होती हैं कि या तो सामने वाला कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है और समझ में भी नहीं आता, और कई बार ये चीजें यहाँ ना रुक के पर्टिकुलर जो भी महिला है, जो भी बच्ची है, उसको कई बार डार्क वेब के, आपने रेड रूम आई गेस कभी सुना होगा, बहुत पॉपुलर सा वर्ड है। डार्क वेब में कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर इंसान को ले जाया जाता है, या तो ड्रग करके या तो किसी भी तरीके से बांध के रखा जाता है। फिर जो मैक्स क्रूरता आप इमेजिन कर सकते हो, लोग बीडिंग कर रहे होते हैं कि इतने डॉलर्स इस जिंदा लड़की की आंखें निकाल दो, इतने डॉलर्स इसकी स्किन पील कर दो, उंगलियां काट दो, नाखून उखाड़ दो, बाल उखाड़ दो, ये चीजें वहाँ लाइव चल रही होती हैं। तो ये चीजें कई बार वहां जाके भी एंड अप होती हैं। तो जब भी कभी हम डिजिटल दुनिया पे कुछ भी शेयर करते हैं, बहुत सोच समझ के, और बहुत सोच समझ के हमें लोगों से जुड़ना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं बढ़ जाती हूँ सीनियर सिटीजन, खास तौर पे जो रिटायर होने वाले लोग हैं, उनके साथ फ्रॉड्स कैसे होते हैं। उनकी एक पेंशन, एक अच्छा खासा अमाउंट आता है पूरे जीवन भर की मेहनत के बाद, लोग उसको निशाना बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए या ट्रेडिंग आप कर लीजिए, सस्ते में हम आपको प्रॉपर्टी दिला देते हैं। चीज़ें सेम ही हैं, कहीं ना कहीं पैसे ही उनका अल्टीमेट एक होता है इंटेंशन। कहीं ना कहीं आप फंस भी जाते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, और जैसे ही आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से जो लगातार पैसे कटना शुरू होते हैं, जब तक वो बिल्कुल शून्य ना हो जाए तब तक ये सिलसिला रुकता नहीं। यंगस्टर्स, एक तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कहीं ना जॉब के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कि उनको लगता है कि कहीं से अगर मैं पढ़ के थोड़ा भी आगे बढ़ गया हूँ तो फाइनेंशियली थोड़ा तो इंडिपेंडेंट हो जाऊँ।
अब दिक्कत ये आती है कि उस इंडिपेंडेंस के चक्कर में हमें जो मैसेजेस मिलते हैं ना कि घर बैठे कमाएं, या 15 दिन के अंदर जॉब गारंटी, या कहीं ना कहीं हम इतनी सी हमसे ट्रेनिंग ले लो उसके बाद हम जॉब लगवा देंगे, और वो जो सिलसिला वहां शुरू होता है कि आपको पहले इंटरव्यू के लिए पैसे देने, फिर आपका पासपोर्ट वीजा वगैरह रख लिया जाएगा, आपको फलानी जगह भेजेंगे। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया की जॉब्स किसी पर्टिकुलर मीडिएटर के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया के बाहर कुछ अरब कंट्रीज में ये हो रहा था कि बच्चों को जॉब के लिए ले जाया तो प्रॉपर जा रहा था, वहां जाने के बाद उनका पासपोर्ट जब्त करके उनसे जबरदस्ती साइबर फ्रॉड्स करवाए जा रहे थे। इससे रिलेवेंट काफी सारे आर्टिकल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, रेडिट पे कुछ बच्चों ने अपनी खुद की आप बीती शेयर की है। आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी तकलीफ से वो बच्चे गुजरे हैं। कभी कभी होता है कि जब तक बच्चे या किसी भी एज ग्रुप के लोग हो, जब तक वो समझ पाए तब तक उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। बट उस चीज से कैसे टैकल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत सही चीज बोली कि पहली चीज तो ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है, लोग बोलते हैं भूता है, जब तक किसी को देखना जाए हम्म। लोग बिलीव नहीं करते। हम्म। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ना साइबर को लेके अवेयरनेस इतनी कम है कि लोगों को लगता है कि जब तक मेरे से ठगी नहीं हो जाए मैं उस चीज से बिलीव ही नहीं करूंगी कि हम्म। साइबर फ्रॉड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट में है। तो इस सिचुएशन में करना ये है कि चलो ठीक है, आपको मालूम हो गया कहीं ना कहीं किसी चीज पे क्लिक हो जाता है कि या तो मेरे साथ ठगी हो गई है, मैंने गलत पेमेंट इनिशिएट कर दी है, या तो कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ अब आज के डेट में बन चुका हूँ। करना इतना ही है, बहुत पहले तो शांत रहिए। पुलिस स्टेशन आप नहीं जा सकते, अगर आपको लग रहा है कि सोशल टैबू है, भाई पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वाले घर आ जाएंगे, इन चीजों से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए, अपना नाम देखिए, अगर आप कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं वहां पर भी तो एक एनोनिमस कंप्लेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप नाम भी ना बताएं और जितनी भी चीजें आपके साथ हुई है वो घटनाक्रम आप वहां पर अपडेट कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट जरूर लें, या आपके जो भी फोन के ऊपर अगर कोई बातचीत हो रही है किस तरीके आपने कुछ भी रिकॉर्डिंग भी रखी है तो वो भी आपका डिजिटली एडमिसिबल एविडेंस है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जैसे बोलते हैं कि व्हाट्सएप कॉल हुआ, व्हाट्सएप कॉल पे अब मैं कैसे करूँ, क्या एविडेंस डालूं, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख सकते हो, वो भी वैलिड है। बट इसके लिए आपको केवल एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस के सर्टिफिकेट के लिए जब भी अगर कोर्ट कचहरी में मैटर पहुंचता है तो एक एक्सपर्ट के पास जाके आपको इसकी रिपोर्ट एक रेडी करानी पड़ेगी, फोरेंसिक रिपोर्ट, वो चीजें वहां काम आ जाएंगी। और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये सबसे बेसिक है कि आप पर्टिकुलर जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, किसी वेबसाइट या लिंक के थ्रू ठगी हुई है तो उसको प्रॉपर कॉपी करके पेस्ट करके एक डिजिटल कॉपी बना के एविडेंस सबमिट कर लें, और नहीं कुछ हो रहा है तो एक प्रिंट आउट ही लेके अपने पास रख लें। ये बेसिक सी चीजें हैं। आज के टाइम पे महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी वो ज्यादा एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू भी। तो डेली बेसिस पे महिलाएं कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं जो आगे चलकर उनको नुकसान दे सकता है। तो क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सके। देखिए, पहली बात तो एक यहाँ से शुरुआत अपन करते हैं कि जब भी आज के डेट में देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया में ना लोगों की थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो हम फोन्स की भी अगर बात करें तो पहले जहाँ 10-15 हज़ार के लोग फोन बेसिक यूज करते थे वो अप टू द 1.5 लाख लोग शिफ्ट हो गए, 1.5-2 लाख तक के फोन यूज करने लग गए। तो क्या वहाँ पे हम एक बेसिक 150 रुपए का एंटीवायरस, पेड एंटीवायरस रखते हैं? बहुत मेरे ख्याल से ऐसे रेयर ही होंगे, आप 100 में ढूंढने जाएंगे तो 2 लोग होंगे जो पेड एंटीवायरस यूज करते होंगे। ये आपकी आने वाली मालवेयर लिंक्स को एटलीस्ट डिटेक्ट करके आपको बता देता है। आप जैसे ही सोशल मीडिया के पेजेस से शॉपिंग करते हैं आपको एक रीडायरेक्शन लिंक मिलती है कि यहाँ आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप शॉपिंग करें। तो कई बार वेबसाइट्स कुकीज रखने की जगह, मतलब आपकी सर्च की हुई हिस्ट्री रखने की जगह आपके फ़ोन में भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर देती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सेस भी हमसे ले लेती हैं जो शायद उनके लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल है भी नहीं हमारी तरफ से, कि हमारा कॉन्टैक्ट डिजिटल ये सारी चीज़ें डेटा फोटोज गैलरीज ये उनके काम की चीज़ें हैं नहीं। तो अब उन चीज़ों से बचने के लिए एक तो पहले पेड एंटीवायरस रखो, दूसरा कोशिश ये करो कि जिस भी वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हो अगर वहां पे आपको कॉलिंग फैसिलिटी या कॉलिंग जो भी है कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं है, पहले तो आप वहां से शॉपिंग ही मत करो। क्योंकि आप प्रोडक्ट मंगा लोगे, रिटर्न में दिक्कत आएगी, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति वो वेबसाइट ही बंद करके थोड़े दिन में गायब हो जाए। फीडबैक्स पेड होते हैं आज के डेट में, आप चाहे किसी भी बड़े साइट की आप बात कर लें जहाँ से आप शॉपिंग पे कोई भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू पढ़ने जाते हैं ना, पहले हम उसी को ट्रस्ट करते थे, बट अब वो भी रिव्यूज भी पेड आने लग गए तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट आप चूज करें जो काफी लंबे समय से इंडिया के अंदर वर्किंग है, या जिसकी आपको प्रॉपर कस्टमर केयर या सर्विसेज अवेलेबल है, जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करती है कि अगर कल को कुछ होता है तो हम उनको एटलीस्ट लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जा सके। दूसरा कि आप जो पेजेस के थ्रू शॉपिंग करते हो और वो 10-12 लोगों को और शेयर भी कर देते हो, या 50% ऑफ, 20% ऑफ, ये हमारे ऑफर वो हमारे पर, उस पर क्लिक करना ही आप पहले तो बंद कर दो। जैसे ही हम उस लालच में आते हैं कि 50% ऑफ, 40% ऑफ, कहीं ना कहीं हमारी डेटा सिक्योरिटी वहाँ पे हो रही है, कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है वो चीज़ें, तो उससे हमको बचने की बहुत ज़रूरत है। अपने डेटा को कैसे सिक्योर करें, क्योंकि आज सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सारी डिटेल्स अवेलेबल है।
साथ ही ये जानना चाहेंगे कि आज के टाइम पे आप पासवर्ड साइबर सिक्योरिटी में कितना कैसा रोल प्ले कर रहा है? देखिए पासवर्ड ना बहुत क्रूशियल चीज़ है। आपने एकदम बेसिक वाली चीज़ पूछी, मेरे ख्याल से जिसके ऊपर इंडिया में 90% लोग ध्यान ही नहीं देते। हम कभी कोई डिजिटल डिवाइस स्टार्ट करते हैं, मैं फ़ोन का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो हमको लॉगिन के लिए ना एक जीमेल बनाना पड़ता है। मेरे ख्याल से जिस दिन पे हम फ़ोन स्टार्ट करते हैं उस दिन के बाद से कभी उसका पासवर्ड ही चेंज नहीं करते बहुत लोग। बहुतों को सालों हो जाते हैं कि साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, पासवर्ड हमने बदला ही नहीं। इस चक्कर में होता ये है कि अगर आपका वो डेटा ब्रीच हो रहा है, सपोज करिए आपके आईडी पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं, तो वो तो लंबे समय तक एक्सेसिबल है फिर मार्केट में। लेकिन अगर कहीं आपका डेटा लीक भी है या कुछ भी है, आपने अगर पासवर्ड हर 15 डेज में फ्रिक्वेंटली चेंज करने की एक हैबिट बना ली है, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है कि आपका मैक्सिमम डेटा लॉस होने से बचेगा। और दूसरी हमारे यहाँ इंडिया में हैबिट होती है, हम अपने बच्चे का नाम, हमारे जो हस्बैंड है वाइफ है उनका नाम, दादा दादी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एटीएम पिन कार्ड जो पिन होता है, कोड, वो रख ले। इतने इजी चीजें रखते हैं जो हमसे रेलेवेंट होती है और हम याद रख पाए। देखिए हैकर्स के लिए भी ये चीज़ बड़ी आसान होती है कि अगर आपसे रेलेवेंट है, मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था सोशल इंजीनियरिंग, कि आपसे रेलेवेंट डिटेल वो निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके आपका पासवर्ड निकाल सकते हैं। और दूसरा एक गलती हमारे इंडिया में ये होती है, हम कॉमन पासवर्ड्स प्रेफर करते हैं। मतलब फेसबुक के अंदर भी वही पासवर्ड, जीमेल के अंदर भी वही पासवर्ड, इंस्टा का भी सेम पासवर्ड। तो होता ये है कि आपका अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो आप बाकी सारे हैंडल्स हैकर को उठा के गिफ्ट कर देते हो। कोई भी हैकर है, अगर उसके कोई भी आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स उसके हाथ लगे, तो पहला काम यही करता है कि उन पासवर्ड्स को बाकी जगह भी ट्राई करता है, और अगर बाकी खुल गए तो फिर पहले आपका बेसिक क्रेडेंशियल्स चेंज करेगा, नंबर हटा देगा, जीमेल हटा देगा, तो रिकवरी ऑप्शंस में भी दिक्कत आने लगती है। तो इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है हमें। तो देखा आपने कि जिस तरह से हम एक छोटी सी चीज को अपने अ, दिनचर्या में बहुत ही इग्नोर कर रहे थे, वो कितनी जरूरी चीज है। जैसा कि मैम ने बताया कि पासवर्ड को हर 15 डेज में चेंज करें, और ये आपकी साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मैम साथ ही आपने अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि छोटे छोटे बच्चे आज साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलनी चाहिए, हर स्कूल को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए मेरे को ये तो नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल्स किस लेवल पे ये कर रहे हैं कि इनिशिएट, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल से इन चीज़ों की शुरुआत की जाए, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक क्वालिफाइड ऐसा फैकल्टी हायर जरूर करना चाहिए। जैसे हम गुड टच बैड टच की एजुकेशन बच्चों को देने लगे तो उस चीज़ का बेनिफिट दिखा हमको, वैसे ही एटलीस्ट अब सोशल मीडिया अवेयरनेस से लेके डिजिटल अवेयरनेस जैसे कोई प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर फैकल्टी के थ्रू ही प्रोवाइड करें, ताकि वो बच्चा जब जैसे ही स्कूल में जा रहा है उसको ये मालूम हो कि मेरे को फोन से कितना दूर रहना है। अब आप देखो डिजिटली इंडिया के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। लोग बोलने लग गए हैं कि अभी की जनरेशन जॉब देने लायक नहीं है। कितनी बुरी चीज है ये, अगर आप किसी देश की जनरेशन को ये प्रूव करो कि भाई आप काम करने के काबिल नहीं हो। अब रीजन क्या है, आप देखना कोविड में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हम लोग सब ऑनलाइन काम कर रहे थे। उस समय एक हमको 2 घंटे 2.5 घंटे की सिटिंग की आवश्यकता थी कि अगर मेरे को 4 लेक्चर भी अटेंड करने तो मैं 3 घंटे मिनिमम बैठूं। अब 30 सेकंड्स की रील देखने की हैबिट हो चुकी है, हमारा ब्रेन ही सस्टेन नहीं कर पाता। आप 30 सेकंड से ऊपर की कोई बहुत काम की जानकारी भी चलाओगे ना, तो लोग उसके ऊपर टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत हो गई स्क्रॉल करने की। मतलब एक तरीके से आपका फोकस खत्म कर दिया इन चीजों ने। तो ये पूरी जनरेशन ही इस तरीके से बिगाड़ी जा रही है कि आपकी क्रिएटिविटी वहां जाके खत्म हो जाए, आप 30 सेकंड से ज्यादा कोई चीज याद ना रख पाओ। और इस चीज में अपनी याददाश्त में भी बहुत आपको फर्क देखने मिलेगा। बच्चों के परसेंटेज पढ़ाई में, जो बच्चा एक टाइम पे बहुत शार्प था, अपने में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, वो कोविड वाले ड्यूरेशन के बाद निकलने के बाद अब उसकी एक रिटेन करने की क्षमता ही खत्म हो गई है कि मैं 2 घंटे का कोई लेक्चर अटेंड कर पाऊँ। क्लास में भी नहीं फोकस कर पा रहे हैं बच्चे इन चीजों को लेके। तो साइकोलॉजिकल मिस इफेक्ट्स भी हैं इसके अपने आप में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए अहम है और ज़रूरी है, इसलिए आप सभी भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सारी निजी जानकारियों को निजी ही रखें। और उसे अगर जो भी आप सोशल मीडिया पर अब अपनी जो निजी जानकारियां भी सार्वजनिक कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान दें कि वो वल्नरेबल ना हो, साइबर फ्रॉड जो भी अवेलेबल हैं, जो वो आपकी निजी जानकारियों का कहीं दुरुपयोग ना कर ले। फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स लेकर, तब तक बने रहें हमारे साथ।